लुधियाना में 5-6 लड़कों ने पकड़ लिया मेरे को लुधियाना टोल के ऊपर ही। तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने, यूं फोन अड़ लगा रहे, क्या कर रहे हो तुम, गाय मार के खा गए। तो मैंने कहा मैं तेरे को ऐसा, मैं तो गला पकड़ लिया 2-3 का, फिर वह छूटा छूटू हुई। बल्कि FIR दर्ज उसके खिलाफ में होनी चाहिए, उसने इस इलाके की शांति को भंग किया है। यहाँ 40-50 गांव इस प्रस्ताव को करेंगे कि इस इलाके की शांति को एक व्यक्ति कितनी दूर से आके भंग करे, उसको गिरफ्तार किया जाए। समय बहुत हो गया है और बहुत लोग बोलते जा रहे हैं, बात बिल्कुल विषय की करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरे को सूचना मिली मैंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को कहा, इन्होंने कहा भाई पूज्य गुरु जी की गौशाला और अपनी उस पर संस्थापित की बात आई है और जिन लोगों ने सेवा की है कमेटी ने, कमाल हो गए। तो कोई भी यार बेवार से की तरह थप्पड़ मार के चल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा स्वामी जी मैं दिल्ली स्वामी रामदेव जी वाला जो केस है उसकी तारीख पे जा रहा हूँ और आप गौशाला में जाए। मैंने पूज्य आचार्य जी से भी निवेदन किया, मैंने कहा मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। बात ऐसी है जैसे अगले दिन हम आए, गौशाला में बैठे, कमेटी बिडरी हुई और भी ऐसा माहौल बना रखा। एक बुजुर्ग अपने कमेटी के बोले महाराज जी एक ने कहा 1400 रुपये गूगल कर दिए, बोला अब तक तो मिल नहीं रहे। मैंने कहा वो हाथ में नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो वो सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म वो लड़का बना रहा है और उसका लाभ उठाना चाह रहा है, मैं सरकार को इसके बारे में भी, यदि कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर FIR भी होती है और उसका चैनल भी बंद होता है। क्वालिटी किसी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रशासन और सरकार से, एक तो उसका बोलना मीडिया पे बंद किया जाए और उसका जो भी फेसबुक अकाउंट है, जो भी सोशल मीडिया का उसका अकाउंट है, उसको बंद किया जाए और उस पर यदि उसका उल्लंघन वो करता है उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, सोशल मीडिया की जो बात है, जो लोग हमारे लोग भी गोरक्षा दल के युवा साथी, मैंने सबको लगाया, मैंने कहा भाई इसकी तड़ी तपड़ी देखो क्या है। वो सरगथल का नहीं था, फिर बताया उसने एड्रेस भिवानी का, वो भिवानी का नहीं भी है, वो फरीदाबाद का है, मेवात के पास का है। अरे तू इतनी दूर आ करके और मेरे पास भी फोन करवा रहा है किसी के माध्यम से, बोले महाराज जी आप गौशाला के पक्ष में बोले हो, आप अडवारे के फलाने पक्ष में बोले हो, वीडियो डिलीट करवा दो, नहीं तो ये होगा आपके संगठन में से लोग चले जाएंगे, मेरे संगठन में से लोग चले जाए 1000। ऐसे गौ भक्तों की जरूरत नहीं जो गौशाला को गाय का दुश्मन हो। ये लोग इस गौशाला, उसने कोई गौशाला आज तक चलाई नहीं, कोई गौशाला उसने आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया कि उसने गोरक्षा में कई तस्कर मार दिए हो, उसने गोरक्षा में कई गाड़ियां पकड़ रखी हो। कौन सा योगदान है उस व्यक्ति का? वो सिर्फ सोशल मीडिया का उसने खेल रचा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसको हम देखेंगे और देख भी रहे हैं। उसमें उनके साथ जिस दिन उसने यहाँ वो बवंडर रचा, लोग इकट्ठे किए, तो किसी को असलियत की जानकारी नहीं थी। तो सबसे अग्रणी होकर के भाई कालू कुंडल जी हैं, वो आ गए। तो मैंने कहा भाई इनका तो ऐसा तो नहीं है, ये पूरा हमारा सम्मान करता रहो। मैंने कहियो कहा भी बात करना इससे, और ये तो मामला सरकार को ऐसा दिखाई दे रहा कि बहुत बड़ा गंभीर है, इससे बात करिए। भाई भी अपनी गो रक्षा अपने खेतों में अपना चिकित्सालय चलाता है, जैसे तैसे बनती है, पूरा गाय के लिए काम करता रहता है, समर्पित है और गौशालाओं के साथ भी खड़ा होता है। मैंने मैसेज भी इनको पूछवाया, मैंने कहा भाई अपनी जो धरोहर है वो गाय और गौशाला है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं मान गया। और मैंने कहा उस पंचायत में आपने आना है, क्योंकि उस आदमी को हम ऐसा नंगा करेंगे, उसने हमारा कुछ नहीं, गौशाला का कुछ नहीं, उसने गाय का बिगाड़ा है। और वो सोशल मीडिया पे आके कह रहा है इस धड़ोली गौशाला वाले कहीं गांव में मिल जाए, इनको चंदा भी नहीं देना और ये पीटने हैं, मतलब ऐसी ऐसी बात वो बोल रहा है। अब मैंने तो आज सुबह भी कहा, मैंने कहा SP को भी मैंने फोन किया, मैंने कहा आप हमारे को तो ये बोल रहे, ये 40-45 गांव की सरदारी बैठी है, सरपंच आए हुए हैं, इनको गौशाला की कमेटी, इनको तो आप बोल रहे गौशाला में पंचायत मत करो, गुरुकुल में कर लो, वहां कर लो। मैंने कहा आपने उसके पास फोन किया है क्या? वहां मंडी में वो पंचायत रख रहा, सोशल मीडिया पर बोल रहा। मैंने कहा अब की बार यहाँ मंडी में आया
मैंने स्वामी जी से बात करी, मैं स्वामी जी और कोई आकर ले या ना ले, मैंने कहा पा चलेंगे, उसकी पंचायत न देखेंगे। फिर एसएचओ को फोन करवा, स्वामी जी को मैंने कहा एसएचओ साहब को फोन करो, मंडी में पंचायत नहीं करेगा। तो आज मैं एक निवेदन अंतिम ये करना चाहता हूं, उसको सोशल मीडिया वाले को तो आप सब नर हम देखेंगे अब उसको तो, और उसके साथ अब कोई नहीं रहा है। जो उसने थोड़े बहुत बालक बहकाए थे और ये वायरल वीडियो हो गई थी, उसका इलाज चल भी रहा है और उसका इलाज करेंगे। कुछ साथी भाई हमारे थे वो आज आपके बीच में आ भी गए हैं, उसका समाधान होगा। मैं अब एक ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जो गायों का निस्तारण की बात है, गायों के निस्तारण का निवेदन ये है कि सरकार गौशाला को 20 से 50 एकड़ जमीन गोचर भूमि दे। जिस भी आसपास जहां पर भी हो कहीं भी गौशाला को दे, और इन गायों का दाह संस्कार के लिए यदि दबानी है तो ये व्यवस्था है, नहीं तो ये व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। और गौशाला में जो गायें वो होती है, जैसे गौशाला संघ के प्रधान डॉक्टर साहब ने भी कहा भी हमने सरकार को लिख रखा है, तो सरकार इसका जल्दी से व्यवस्था करे, सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि इसका समाधान सरकार नहीं करती है तो फिर मैं गौशाला संघ की तरफ से भी और गौशाला सभी गौशालाओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि धड़ोली गौशाला अकेली धड़ोली गौशाला नहीं है, पूरे हरियाणा की गौशाला, पूरे हरियाणा के गौशाला संघ आपके साथ खड़े हैं। एक आवाज लगाएंगे, सारी गौशाला अपनी गौशालाओं के गेट खोल देगी और फिर सरकार संभालेगी इनको। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ जो भी सीआईडी के लोग हों, वो ये हमारा प्रस्ताव भी डलेगा और वहां तक पहुंचाए। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से यहाँ प्रस्ताव बनाएंगे, जो एफआईआर दर्ज करी है वो तुरंत निरस्त होनी चाहिए। उस एफआईआर का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बल्कि एफआईआर दर्ज उसके खिलाफत में होनी चाहिए, उसने इस इलाके की शांति को भंग किया है। यहाँ 40-50 गांव इस प्रस्ताव को करेंगे कि इस इलाके की शांति को एक व्यक्ति कितनी दूर से आके भंग करे, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, मैं जितने भी हमारे गांव हैं यहाँ के, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से। देखिए, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज ने तपस्या की है, पूज्य आचार्य विजयपाल जी हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, हम उनके शिष्य हैं, योगी शुक्राईनाथ जी महाराज आए हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी जैसे महाराज उनके शिष्य हैं। तो हमारी रक्षा और सुरक्षा, और ये कमेटी भी ये भी संतों जैसी है, क्योंकि पूज्य आचार्य बलदेव जी के कार्य को कर रही थी। तो मैं पूरे 40, 45, 42 गांव जो भी बैठे हैं इस गौशाला पे लगते हैं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रस्ताव डलना चाहिए भाई, कोई भी आए और इन संतों को धमका दे या संस्था में आए संस्था वालों को धमका दे, उसकी सख्त कार्रवाई है। पूरे गांव वाले आज प्रस्ताव डाले कि भी इनकी तरफ कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, किसी को कोई समस्या है वो आकर के यहाँ बात करे, आचार्य जी से गुरुकुल में बात करे, ये गांवों के सरपंच है, कोई बात है तो उस पर बात करी जाएगी। लेकिन इस तरह से बदनामी करना, आज ये कमेटी के लोग किस तरह से मतलब नतमस्तक है, बाहर जा नहीं सकते। उसी दिन मैं जा रहा था तो रास्ते में लुधियाना में 5-6 लड़कों ने पकड़ लिया मेरे को, लुधियाना टोल के ऊपर ही, तुम क्या कर रहे हो मेरे सामने, यूं फोन अड़ लगा रहे, क्या कर रहे हो तुम, गाय मार के खा गए। तो मैंने कहा मैं तेरे को ऐसा, मैं तो गला पकड़ लिया 2-3 का, फिर वह छूटा छूटू हुई। मैंने कहा भाई ऐसा है, बकवास करने की जरूरत नहीं, ये बेचारे बूढ़े कैसे लड़ेंगे। तो आज ये भी प्रस्ताव डलना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में, और मैं निवेदन करना चाहूंगा आज एक प्रस्ताव ये भी डलना चाहिए सरपंचों की तरफ से कि आपके गांव से, चाहे धड़ोली गांव है चाहे कालवा गांव है, ये सारी धरोहर और हम आपके पास खड़े, आपका तो बड़ा सौभाग्य है, इतने प्रकांड विद्वान पढ़े लिखे संत आपके यहाँ आसपास के गांव में है। नहीं तो कोई ऐसा सुल्फे वाला संत, ये पूज्य शुक्राईनाथ जी महाराज डट करके विरोध कर रहे इस बात का कि साधु और इन सुल्फों से दूर होना चाहिए और खुले में बोलते हैं। तो मैं आपको कह रहा, यदि ऐसा कोई मिल जाता तो आपका गांव कैसा होता, आपके बच्चे कैसे होते। तो ऐसे संतों की रखवाली आपकी जिम्मेदारी है, और हम आपके सहारे से यहाँ बैठे हैं, आप गांव में रख रहे हो, आपका ही खाते हैं, आपका ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम आपके, हम पराये नहीं है, बाहर नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी बनता है कि हमारे साधु किस तरफ कोई गलत नजर से देखे, उसकी बदनामी करे, हमारी संस्था की तरफ देखे,
तो ये भी प्रस्ताव सभी सरपंच मिलकर के डालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और पूरी सरदारी का भी जितने भी सरपंच आए हैं और गौशालाएं जो भी यहाँ पहुंची है उन सब का धन्यवाद करता हूं। गोरक्षा दल की टीमें भी पहुंची हैं और हम ये मैंने तो खूब उसका फोन करवाए, मैंने कहा भी तू कितना बड़ा गौ भक्त बन रहा है, वहां मेवात में रोज 1,500-2 हजार गाय कट जाती हैं और ये सड़कों पर कितनी घूम रही, आप गौशाला के पीछे कैसे लगे हैं। तो इसलिए ऐसे गौ भक्त भाई का वो या तो हिम्मत करेगा नहीं आगे से, और आगे से करेगा तो हम उसका इलाज करेंगे, क्योंकि ये गाय का नुकसान है, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा। आज ये कमेटी जाती है तो चंदा मिलना और करना, पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि आपने ये भी कहना है, वही आसपास के सरपंच और सारे गांव के लोग आए हुए हैं। गौशाला की जो रिक्शा जाती थी गाय के लिए, लोग श्रद्धा से आटा डालते थे, रोटी डालते थे, वो आज से ही शुरू हो जाएगी। यदि कोई भाई, यदि कोई गांव का व्यक्ति वहां 3-2-5 करेगा, विरोध करेगा, तो ये पंचायत फैसला करती है और थाने से निवेदन करेंगे, उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी। इसलिए ऐसा गौ माता के खिलाफत में कोई गलत काम ऐसा नहीं करे, ये भी मैंने एक निवेदन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और गोरक्षा दल नहीं, हम तो आचार्य जी के शिष्य, साथ क्या खड़ा होना है, हमारा कर्तव्य है। एक नहीं, लाखों युवा, हजारों युवा गौशाला के कमेटी के साथ खड़े हैं और कमेटी बदलने की बात आती है, हम इस पक्ष में नहीं है। ये ऐसी कमेटी मिलनी नहीं और नहीं बदलनी चाहिए। सुधार जी बूढ़े हो गए हैं, वो हमारा साथ देंगे, आपके साथ लगकर हम काम करेंगे और लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।